एक सवाल के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल, मेगास्थनीज के इंडिका की ओरिजिनल कॉपी कहां है? सवाल है आपके पास, मेगास्थनीज की इंडिका की ओरिजिनल कॉपी कहां है? दिमाग पे एक बार जोर डालिए और आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। 20-25 सेकेंड रुक जाते हैं। आंसर अगर रिप्लाई कर दो तो बहुत बढ़िया है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए रिप्लाई कर देने का। नहीं तो एटलीस्ट अपने दिमाग के अंदर तो सोचिए। चलिए, कुछ लोगों ने सोच लिया होगा, कुछ लोगों के अंदर में कंफ्यूजन चल रहा होगा, कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर लिए होंगे। अलग अलग तरह के स्टूडेंट हैं, अलग अलग तरह के लोग तैयारी करते हैं, राइट? पढ़ते सब हैं, पढ़ाई तो आप सब करते हो ना, और उस पढ़ाई के बेसिस पे रिजल्ट भी चाहते हैं। और क्यों नहीं चाहे? पढ़ इसीलिए रहे ना ताकि रिजल्ट आए। ये नॉनसेंस टाइप का सवाल हम क्यों कर रहे हैं, यही होगा ना। एक्चुअली कई बार क्या होता है, क्लासेस के दौरान, बातचीत के दौरान कई सारी चीजें सामने आती रहती है। इस पे कुछ चीजों पे मैंने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। आज उन सब चीजों को समअप कर रहा हूं इस सेशन के अंदर। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर से कोशिश करेंगे, छोड़ तो देंगे नहीं। एक सवाल आपसे पूछा गया, इंडिका की ओरिजिनल कॉपी कहां रखी हुई है? बहुत लोग अब सोचना शुरू करेंगे, अच्छा इंडिका की कॉपी कहां रखी है, कहां रखी है, कहां रखी है। दूसरे कुछ लोग होंगे, पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा कहां रखी है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता होगा, अच्छा इंडिका क्या ओरिजिनल कॉपी में है, इंडिका क्या बची हुई है। एक्चुअली आपको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, इंडिका की ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं, क्योंकि इंडिका की ओरिजिनल कॉपी समाप्त हो चुकी है। इंडिका अब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। उस समय के कंटेम्पररी हिस्टोरियन ने जो जो कोटेशन वहां से लिया, जो लाइंस वहां से लिए, उस आधार पे हम कहते हैं कि इंडिका के अंदर ऐसा। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, ये छोटी सी एग्जाम्पल है, मतलब एकदम से छोटा सा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो बीपीएससी, यूपीएससी, अलग अलग एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, जिसका कोई जिक्र नहीं करेगा, ना कोई किताब जिक्र करेगा, ना कोई नोट्स करेगा, ना कुछ करेगा। एक चीज ध्यान में रखिए हमेशा, जितने भी रिसर्च हुए हैं, कोई महात्मा बुद्ध और विवेकानंद बने हैं या किसी ने एग्जाम पास किया है तो सिर्फ पढ़ के नहीं पास किया है। दिक्कत यह है कि हम लोगों को, माने जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको कह सकते हो ना, जो हमारा बेस है पढ़ाई का, जो हमें सिखाया जाता है पहली बार कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पास कर जाओगे, सफल होगे। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसने पढ़ के पास किया सिर्फ, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई आपका सपोर्ट होना चाहिए। मैं एकदम आ रहा हूं उस पर, खुल के बात करेंगे आज। और जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं ना, सिर्फ पढ़ के नहीं करते हैं। हो क्या रहा है कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा। उसके चक्कर में हम जहां भी ज्वाइन करते हैं या खुद भी पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, क्लासेस देखते हैं, नोट्स देखते हैं, फलाना ढिमाका सब करते हैं, रिजल्ट नील बटा सन्नाटा, यानी रिजल्ट गायब। और वहीं कुछ स्टूडेंट्स को आप देखेंगे कि बड़ा कम मेहनत करता है, सही तरीके से प्रॉपर अरेंज है, इधर उधर घूमते हुए, मूवीज देखते हुए उसको आप देखोगे, आपको लगेगा कि यार ये तो जीवन में कभी एग्जाम निकाल ही नहीं सकता। और रिजल्ट टॉप 10 में, टॉप 100 में। एक बार फिर से कॉन्फिडेंस लो कि हम तो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसे निकाल लिया। कुछ तो होगा, समझो, कुछ तो होगा जो वो अलग होगा। वो अलग है अप्रोच, सोच, वो अलग है मनन करना, चिंतन करना। इसको हम लोग भूल चुके हैं, और भूलना जायज भी है। मतलब आजकल हम लोग YouTube पे क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या देख रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग रील्स देख रहे हैं, हमें नहीं पता किस तरह के रील्स देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, जो जिधर लेके जा रहा है उधर जा रहे हैं बस, राइट? ऐसा हो रहा है ना, यही हो रहा है पढ़ाई में। जहां से जो नोट्स मिला, जहां से जो मटेरियल मिला, जहां से जो वीडियोस मिला, जहां से जो कंटेंट मिला, जो किताबें मिली, पढ़े जा रहे हैं।
क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उससे हमें क्या लेना है, कितना उसको पढ़ना है, कितना छोड़ना है, इस पे बात बैठ के सोचते हो कभी? मुझे लगता है 99% स्टूडेंट नहीं सोचते हैं। वही 1% के अंदर स्टूडेंट होते हैं जो सिलेक्शन लेके जाते हैं कम मेहनत करके। आपके पास जितनी किताबें हैं ना, सब नहीं पढ़नी है। चाहिए वो नोट्स चाहिए, जिस टीचर के साथ जिस भी कोचिंग में है उनसे सब कुछ नहीं लेना। आपको क्या लेना है, आपकी जरूरत क्या है, वो देखिए एक बार। इसका मतलब है कि आपको मनन करना चाहिए, आपको चिंतन करना चाहिए। आप जब अगर रूटीन बनाते हो ना, अगर आप शेड्यूल बनाते हैं अपना 6 घंटे का, उसमें मान लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा आपने निकाल दिया, तो आधे घंटे 1.5 घंटे पढ़िए और कम से कम आधे घंटे उसी पढ़ाई के बारे में सोचिए। समझ में आ रहा है? उस पढ़ाई के उसको सोचो बैठ के कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ा, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे होंगे, कई बार कहते हैं ज्योग्राफी का सवाल बड़ा हार्ड पूछ देता है कि ये लैटिट्यूड यहां से गुजर रहा है, इसके नजदीक कौन है, दूर कौन है। तो ये किसी किताब में कभी मिलेगा क्या? या बैंगलोर से हैदराबाद की दूरी, इसकी दूरी में से दूरी किसकी कम है, ये किसी किताब, नोट्स, कोई टीचर या आप खुद पढ़ेंगे? इसका जवाब है नहीं, नहीं पढ़ेंगे। ये आपके पढ़ने पे नहीं होगा, क्योंकि हैदराबाद की जगह कुछ और आ जाएगा, बैंगलोर आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम आ जाएगा। क्या करोगे आप, कितना पढ़ोगे? समझ में आ रहा है? तो वो चीजें पढ़ाई करके नहीं। अब आप इंडिका है, इंडिया आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा ही होगा, इंडिका की मूल कॉपी नहीं है। जब मूल कॉपी ही नहीं है, ये बेस हमारा, ये चीज हमारा क्लियर है, तो ये होगा कहां पे? कहीं नहीं हो सकता। ऐसे कई सवाल, ये सवाल आपके सोचने से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कंटेंट पर बैठकर विचार करने से वो चीजें आती है सामने। वो आप अगर सोचेंगे कि इसको हम पढ़ लेंगे तो नहीं हो सकता। और यही एक्चुअली होता है। मेंस का सवाल फंसा दिया, प्रीलिम्स के अंदर, तो हर चीज पढ़ी नहीं जाती। जब आप सोचने लगेंगे ना, जब आप सोचेंगे तो एक कहानी फॉर्म करेंगे, वो कहानी से चीजों को रिलेट करेंगे, आपकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी, अप्रोच मजबूत हो जाएगा, जो बेस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये कि सब कुछ पढ़ने से हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाई बहुत छोटी चीज है, आपके इस सफलता में पढ़ाई का योगदान बहुत कम है और फैक्टर ज्यादा मैटर करता है। आप लोगों को ये मानना पड़ेगा। कई लोग क्वालिफाई भी कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, क्वालिफाई कर जाते हैं, एक्चुअली वो चीज वो कर लेते हैं। आपकी इसी जर्नी के अंदर पढ़ाई का रोल 30 to 40% है, बाकी मस्ती करो ना, तब भी एग्जाम निकलना है। अरे 50%, 55 या 60% में तो सिलेक्शन यूपीएससी टॉपर्स यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं। उतने कमी के बाद 40%, 45% कमी के बाद टॉप कर जा रहे हैं। सोचो, आप सोचिए, इसका मतलब कितना चाहिए? इतना ही आपके पढ़ाई का रोल है। बाकी आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जो अप्रोच है, वो आपको रिजल्ट दिलवाता है। तो ये गलतफहमी सबसे पहले दूर कीजिए। मैंने 3-4 पॉइंट नोट इसलिए रखा है कि ये कॉमन गलतियां हैं। मुझे लगता है इसके बाद आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये बैठ के सोचिए। और इतने साल से पढ़ रहे हो ना, क्यों नहीं हो रहा है? वही फैक्ट्स क्यों फंस जा रहा है? वही कॉन्सेप्ट क्यों फंस जा रहा है? वही फैक्ट, वही कॉन्सेप्ट इसलिए फंस रहा है कि पढ़ ही रहे हैं। सबसे बड़ी वजह पढ़ाई है आपकी, सबसे बड़ी वजह पढ़ाई है। और यही आपको चारों तरफ से दिया जा रहा है और आप उस चीज में ट्रैप में फंस गए। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आप सही और गलत को फिल्टर नहीं कर सकते ना, वही फिल्टर आप अभी नहीं कर पा रहे हो। ये आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस पढ़ाई वाले नाव पे चढ़े हैं वही उसी के अंदर होल है, वो वहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि और भी कुछ चाहिए। और आपने पढ़ाई वाले नाव के साथ निकल गए और चीजों को उसमें डाला ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसको समझिए। इसके बाद आप जब शेड्यूल बनाते हैं
किताब, टाइम टेबल, सब कुछ डालते हो। उस शेड्यूल में कभी खुद को रिलैक्स करने वाली चीजों को डाला है? एक बार सोचिए, कभी डाला है कि जब पढ़ते पढ़ते थक जाए तो क्या करें? कभी खोजने की कोशिश की है कि अपनी हॉबी क्या है? क्या हम मुर्दा हैं, सब पढ़ेंगे और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, वहां से पैसे कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बस मर जाएंगे उसके बाद? मरने के लिए पढ़ना है, दूसरे के अमीर होने के लिए पढ़ना है। सफलता किस चीज के लिए? पावर, पैसे, क्या चीज के लिए? आपको ये देखना होगा ना शेड्यूल में कि आपकी पसंद भी क्या है। आपको खाना पसंद है, आपको खेलना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, कहीं ना कहीं कुछ है, गाना सुनना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है। तो ये जो मान लो 2-4 साल की जर्नी है, होता है ना, आपको एग्जाम क्वालिफाई भी कर ले, उसमें तो 1-2 साल लग जाता है। उसके बाद प्रॉपर मान लो सीट नहीं मिला, वो पोस्ट नहीं मिला, फिर ट्राई करते हैं। तो एक लंबी जर्नी है। इस लंबी जर्नी को क्या इतना थकाऊ और पकाऊ बनाना जरूरी है? नहीं है। ये एक्चुअली हमने बनवा दिया है। तो शेड्यूल के अंदर चीजों को जब आप रखें पढ़ाई को, तो किताब, बुक्स, नोट्स, जो भी क्लासेज हैं उसके बियॉन्ड भी कई सारी चीजें हैं, उसको उसमें शामिल कीजिए। चीजों को इंटरेस्टिंग बनाइए, इंटरेक्टिंग भी बनाइए। ये आपका काम है। फैक्ट्स को बहुत ही डिजाइनदार पेज में लिखो, कलर कर करके लिखो, कुछ फूल बना दो, कुछ कार्टून बना दो, कुछ ऐसे करके डिजाइन कीजिए। क्या करोगे आप? एक ही किताब कितना पढ़ेंगे? उसके अंदर से चीजों को डिवाइस करके जब निकालेंगे तो कितना बचेगा वो फिर पढ़ने के लिए? 5 साल थोड़ी ना किताब पढ़ने में लग जाता है। गलत तरीके से पढ़ने के कारण 5 साल लग रहा है ना, नहीं तो किताबों को पढ़ने में कहीं 5 साल लगता है। उसके बाद तो रिवीजन करना है, उसके बाद तो कुछ नया है ही नहीं। करंट अफेयर्स ऐड कीजिए, दैट्स इट। इसके बाद ये जो दिमाग है ना, इसकी ताकत को हम पहचानते ही नहीं है। बैल बुद्धि कहते हैं ना, वो बैल बुद्धि बन गए, मतलब जोत दिया तो जोते जा रहे हैं। दिमाग की ताकत पहचानने के पहले खुद को पहचानना पड़ेगा ना, आप कहां हैं। इंटरव्यू पढ़ लिए, हां जी मैंने निकाला इस सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट बढ़िया है, ले लिए। हां जी मैंने इस मीडियम से निकाला, सर मुझे ना हिंदी मीडियम से लगता है इंग्लिश में बहुत रिजल्ट आ रहा है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश चले जाए। सर वो 16 घंटा पढ़ के एग्जाम निकाला है, हम भी पढ़ेंगे, हम 18 घंटा पढ़ेंगे। ये बैल बुद्धि वाली काम जो भी है, इसको छोड़ना पड़ेगा ना। ये क्या है? इट मींस कि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा, वो कॉपी कर रहा है। और वो कॉपी कर रहा है इसका मतलब दिमाग ही डेवलप नहीं है। और दिमाग जब डेवलप नहीं होगा, रिजल्ट कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। और दिमाग डेवलप होगा कैसे? क्या फैक्ट्स रट के? ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। आप लोगों को तो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या है कि टीचर्स की परीक्षा ही लेते हैं कि फैक्ट्स आता है कि नहीं। कभी महफिल में बैठ के अच्छा यूपीएससी की तैयारी करते हो, अच्छा बताओ तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, फलाना कब हुआ था, ढिमकाना कब हुआ। फैक्ट्स से चेक करते हैं दिमाग को। फैक्ट्स से दिमाग चेक करने की जरूरत कहां है? तो ये जो गलत पैमाना है ना, अपनी दिमाग की ताकत को पहचानिए। दिमाग के अंदर जो सोचने की क्षमता है ना, उसको बढ़ाइए। दिमाग के अंदर जो चिंतन करने की क्षमता है, जो चीजों को पकड़ के आपके पास रखेगा, उसको बढ़ाइए। फैक्ट्स में तो आप किसी को भी पछाड़ सकते हैं। कोई भी टीचर, जितने भी टॉप के एजुकेटर है ना, सबको फैक्ट्स में आप पछाड़ दोगे। लेकिन जब एग्जाम के रिजल्ट की बारी आएगी तो पीछे आप रहेंगे, क्योंकि उनको पता है एग्जाम निकलता है कैसे, क्योंकि उन्होंने दिमाग का यूज किया। जो फैक्ट्स चाहिए उनके पास है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो चीजें चाहिए वो भी उनके पास है। समझ में आ रहा है? ये समझिए इस बात को। जितने भी इस बार के जितने टॉपर है ना, जितने यूपीएससी का टॉपर है, उनको बैठा दीजिए, एसएससी वाला पानी पिला देगा फैक्ट्स में, पक्का है पानी पिला देगा, ठीक है। लेकिन उस एसएससी वाले से यूपीएससी का पीटी नहीं निकलेगा, और वो यूपीएससी वाले ने निकाल लिया और सिलेक्शन है, लेकिन आप उसको रगड़ देंगे, क्या आप तेज हैं? नहीं। उन्होंने अपने दिमाग का यूज किया। उनके एग्जाम के लिए कितना चाहिए और कैसे चाहिए वो उनको पता है। यही आपको भी पता करना है कि आपके एग्जाम के लिए क्या चाहिए और कितना चाहिए, वो आपको पता करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो साल दर साल चलेगा। ये काम दिमाग की ताकत का है। इसको आप फॉलो सिर्फ करने में मत लगाइए, इससे आइडिया जनरेट कीजिए। वो आपका अपना तरीका होगा, आपके व्यक्तित्व पे मैच करेगा वो तरीका। और जब व्यक्तित्व पे तरीका मैच करता है ना, वो फोड़ देता है, एकदम से क्लिक कर जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप हमारे तरीके को कॉपी नहीं कर सकते, ना लाख मर जाओगे नहीं होगा। और हम आपके तरीके को नहीं कर सकते।
अगर आपने दिमाग से सोचा है, चीजों को डेवलप किया अपने अकॉर्डिंग, वो आपका है और आपका ही रहेगा। अगर इतना आसान होता तो हर सिलेक्टेड स्टूडेंट का दोस्त, भाई, बहन सब उसके नोट्स लेके, उससे ज्ञान लेके पास नहीं कर जाते। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उस अप्रोच पे काम नहीं करते जिसको उसने खुद डेवलप किया है, वो उस पर फिट ही नहीं बैठेगा। कैसे कर लोगे? इसीलिए दिमाग की ताकत को पहचानिए, अपने अकॉर्डिंग चीजों को ड्रॉ करना सीखिए, नहीं तो मामला फंसेगा ही फंसेगा, कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद हमेशा जब तैयारी करते हैं ना, एक सबसे ड्रॉबैक क्या है, जैसे मान लो अभी एक छोटा सा एग्जांपल, क्योंकि करंट है ये, बीपीएससी 68 का मेंस का एग्जाम हुआ, हालत खराब हो गई। जिनके अटेम्प्ट नहीं थे उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ हम तो फेल ही कर जाते हैं, जिनके थे उन्होंने कहा कि अरे पैसे अब कैसे निकलेगा, ये तो अब लगता है छोड़ना पड़ेगा, जैसे इन्होंने चीजों को बदल दिया। एक्चुअली अनसेफ के लिए हमेशा तैयार रहिए। लाइफ आपके अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं किया गया है, एग्जाम भी आपके अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं किया जाएगा। लाइफ जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलती है, आपको हर परिस्थिति में संघर्ष करके फिट होना होता है। लाइफ में हर स्थिति में संघर्ष करके आप अपने आप को फिट करते हैं, समझिए इस बात को। उसी तरह से हर एग्जाम में आपको स्ट्रगल करके फिट होना होगा। वो जो अनसेफ साइड है, जो आपको डरा रहा है, उसके लिए मेंटली तैयार रहिए। कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो हमसे नहीं बनेगा, या कुछ ऐसा सवाल आएगा जो वहीं पे आएगा और हमें उसको वहीं पे बनाना है। समझिए इस बात को, हमें उसको वहीं बनाना है। ये अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। ये अप्रोच आपको लाना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो उस अनसेफ के लिए पहले से तैयार रहिए कि वो होगा और हम उसको झेलेंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर फिट बैठना है। उसके लिए जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, फिर भी बियॉन्ड कुछ ना कुछ आएगा और उसको आप वहां पे फेस करेंगे। उसके लिए पहले से तैयार रहना है। इसके बाद खुद पे बिलीव कीजिए। खुद पे बिलीव करने का मतलब पता है क्या होता है? खुद पे बिलीव करने का मतलब ये होता है, सबसे बड़ी खुद पे बिलीव करने का मतलब, अभी पढ़ाई के सेंस में हम सिर्फ बात करें, इसका मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपका तरीका है, ये सफलता दिलाने वाला है। आप जो पढ़ रहे हैं वहां से एग्जाम में सवाल आएगा। आप में से अधिकांश स्टूडेंट, अगर याद कीजिए, खुद को बैठ के एक बार सोचिए मिरर के आगे, अधिकांश स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि नहीं, सर पता नहीं इस बार कहां से सवाल पूछ दे, पता नहीं सर ये पढ़ रहे हैं यहां से सवाल आएगा कि नहीं आएगा। ये डर रहता है ना कि हम ये पढ़ रहे हैं यहां से सवाल आएगा कि नहीं आएगा, डर रहता है ना, डर रहता है। एक्चुअली डर है, और मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सवाल होता है। ये क्यों होता है? पहला तो हम उस अनसेफ के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा हमने मेंटली उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में चिंतन मनन नहीं किया है। वो चिंतन मनन नहीं करने से ना, जो चिंतन मनन हमने नहीं किया है, उसके नहीं करने के कारण कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और जब हर बार पूछा गया है, मान लो 90-20 है, 1857 है, मॉनसून है, एग्रीकल्चर है, या इंडियन जो मैप से रिलेटेड सवाल है, पहाड़, पठार, मैदान, पासेज, तो अगर हमने उसको अच्छे से कर लिया है, कहां जाएगा सवाल? सवाल कहां जाएगा पता है? वही इंडिका वाला सवाल आएगा, क्योंकि आयोग मजबूर है, वो सारे सवाल आपसे पूछ चुकी है। अब उसकी मजबूरी है कि शब्दों के साथ खेले और आपको उलझाए। लेकिन आप अगर चिंतन करके जाएंगे, आप अपने पढ़ाई पे बिलीव रखेंगे, कोर एरिया हिलने नहीं देंगे, तो मजाल ही नहीं है कि वहां एग्जाम में ना सवाल आए, वो सेक्शन आप ना कर पाए, क्योंकि कहां से सवाल आएगा। तो ये सबसे पहले कि आप जो पढ़ रहे हो ना, जो तरीका है आपका, सही तरीके से उसको डिजाइन किया है, उस पर बिलीव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिलीव ही उस रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। आपके पढ़ाई के दौरान एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके मेमोरी को बढ़ाता है, सब काम करता है बिलीव। डाउट में आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो हमेशा डाउट में ही रह जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। लेकिन कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ लिया, कहानी खत्म। पूछो जहां से पूछना है, वो पूछेंगे वहां से,
और तब भी हो सकता है आप 4 सवाल गलत हो कर दे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा इस बार 4 सवाल, बाकी सब तो ठीक था, ये 4 फंसा है ना, ये 4 को ढूंढेंगे और 2-4 और ढूंढ लेंगे, अब खत्म हो गया। आप पूछिए, वो पूछेंगे हो सकता है 2 और निकल जाए, अरे इस तरह से तो हमने देखा ही नहीं था, ओके इसको भी इस तरह से भी इसको कर लिए एक बार, आप पूछो, निकलेगा ही नहीं। और ऐसे करके 15-20 टॉपिक में एक आध दो सवाल निकल गया, निकलने दो, सबके सब थोड़ी ना बनाने, सबके सब थोड़ी ना बनाने हैं, निकल गया जाने दीजिए। वो ऐसे ही पूछने वाले सवाल है जो 4-5 पूछे जाते हैं, ऐसे होता है बिलीव के साथ तैयारी। तो सही तरीके से खुद को डिजाइन कीजिए, सही तरीके से खुद को तैयार कीजिए और सही तरीके से खुद की तैयारी को आगे बढ़ाइए, नहीं तो साल दर साल ऐसे ही चलेगा। मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक सवाल में फंस जा रहे हैं। क्लास के दौरान स्थिति ये आ रही है कि अनएक्सपेक्टेड, मुझे लगता है कि शायद ये सवाल पूछने का मतलब नहीं इन लोगों का, क्योंकि जो नए हैं वहां तो चलो समझ में आता है, जो पुराने नहीं थे पूछने का मतलब नहीं आता, उनको तो आता ही होगा। लेकिन मतलब ये आश्चर्य कर देता है कई बार कि वो सवाल पूछने के बाद बाउंस कर गया, तब लगता है अरे ये क्या हो रहा है। तो वो क्या है, वो अप्रोच की गलती है। तो उन चीजों को आपको सुधारना है, सही तरीके से चीजों को डिजाइन कीजिए, सही तरीके से अपने हिसाब से शेड्यूल को तैयार कीजिए और तोड़ फोड़ मचा दीजिए जो आप मचाना चाहते हैं, नहीं तो मुश्किल है। समझ में आ रहा है? गलत फहमियां दूर कीजिए और साथ में ये 30-40% ही आपका पढ़ाई है। अब सोचो कि आपको करना क्या है, आपको लिखना है, आपको सोचना है, आपको तरीके ढूंढने हैं। बाकी 60% में आपको सोचना है, आपको ढूंढना है तरीके और आपको पढ़ना है इसमें, तो तरीके ढूंढना है, एक्सरसाइज, हेल्थ, मतलब एकदम कूल रहना है, वो एफर्ट यहां पे। और ये रिजल्ट में तब ये इसको उठा के रिजल्ट में लेके जाएगा। ये हाल है और इस तरह से तैयार होना होगा, ठीक है। होपफुली ये सेशन आपके काम की होनी चाहिए, पता नहीं कितने काम की होगी आपकी, क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।